ये त्यागना बहुत कठिन है। वो शराब तो सरल है, लेकिन ये ममता भाव ममत्व भाव त्यागना बहुत कठिन है ना। इसलिए क्या करना है, ममत्व भाव का त्याग करना है। और फिर जो मध्यपायी व्यक्ति होते हैं, सत्यम अन्यतम सद्भाव कारण कारण सूझे वे क्षणभंग सत पदार्थों को
निरंतर भावना करते हैं उसकी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन अपने स्वभाव की भावना नहीं करते। और इसलिए क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या करना, क्या नहीं करना, ये उन्हें कुछ होश ही नहीं है। भाई मनुष्य जीवन मिला है तो क्या करना है? मुझे तो आत्म कल्याण करना है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? आत्म कल्याण करने के लिए मिला है कि विषय भोगों में गंवाने के लिए मिला है? नहीं, मुझे तो आत्म कल्याण करना है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो हम वो ममता में जो लगे हुए हैं और क्षणभंगुर पदार्थों के का ही चिंतन करते रहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक संग्रह हो जाए, एक दुकान है तो 2 दुकान कैसे हो जाए, 2 दुकान है तो 4 दुकान कैसे हो जाए, है ना? ये बात जैसे लगे तो फिर उन्हें कार्य कैसे सूझेगा? संसार का कार्य तो सूझ रहा है लेकिन मुक्ति का कार्य नहीं सूझेगा। कह रहे हैं ते नरा मत पावंती, वे मत पाई हैं संसार में सदा, ऐसे जीव हमेशा ही संसार में परिणत करते रहेंगे भाई सदा। जिनुक्तम अंगली आता कह रहे हैं, जिनुक्तम न साधनते मिथ्या रागादि भावना, जिन्हें भगवान के अनुसार अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं करते, साधना नहीं करते, मिथ्या रागादि भावना और मिथ्या रागादि भावनाओं में ही लगे रहते हैं, उनकी भावना करते हैं, उनकी भावना भाते हैं। शाम के परम विषय चलता है ना 12 भावनाओं का कि जीवन अनादिकाल से भावनाएं भाई हैं। कौन सी भावना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की भावनाओं को भाया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र मतलब मिथ्या की भावना मतलब होता है कि संसार की, शरीर की, भोगों की भावनाओं को भाया है, इसलिए मिली है, मिल रही है, लेकिन अपने एकत्व विभक्त स्वभाव की भावना को उसने नहीं भाया, ना उसको किया, उसका ना ध्यान किया, ना आराधना की, ममता मान भूतियाम क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके जीवन में तो ममता का भूत सवार रहता है ना, ममता का और मान का भूत सवार है ना, इसीलिए तो कह रहे भाई उम्मत पाई है। शुद्ध तत्व ना वेदनते, शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करता, है ना? शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करता, अशुद्धम शुद्ध गीयते, और अशुद्ध को ही शुद्ध कहता है। क्या अपने शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करता? देखो एक गाथा और श्रावकाचार्य के ग्रंथ में आई है, जे 20 नंबर की गाथा, कि जिस गाथा में क्या कहते हैं, ज्ञानतम विनाशी चिंते असत्यम उत्साहम कृतम अन्यानि मिथ्या स्वभावम शुद्ध बुद्धम न चिंते। ये कह रहे शुद्ध तत्व न वेदन्ति, यहाँ जी कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्धम न चिंते, अन्यतम विनाशी चिंते, क्षणभंगुर विनाशी वस्तुओं का चिंतन करता है ना, उसका चिंतन करता है कि गिराकी कैसे बढ़े, धन कैसे कमाया जाए, ये काम कैसे किया जाए, इसका चिंतन करता है। तो उसमें तो बड़ा माहिर है, कर लेगा भाई। जिस चीज का चिंतन करोगे उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना? असत्यम उत्साहम कृतम, और पाप विषय कसायों में कितना उत्साह रहता है। घर गृहस्थी के कारण में कितनी पाप के कारण नहीं, घर गृहस्थी करना पाप के कारण ही पाप होता है। व्यापार धंधा, दुकान मकान, शादी ब्याह, इन कार्यों में कितना उत्साह रहता है। देखो आप अगर कहीं बच्चे की लग जाए शादी, फिर देखो नींद नहीं आती रातों की, आती बताओ? नहीं आती, कितना उत्साह रहता है। और कहीं व्यापार की बात आ जाए तो देखो, तो भोजन छूट जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ठीक है, एक गृहस्थ के लिए जरूरी है, लेकिन जेवर जरूरी है क्या? संसार के कार्य जरूरी है क्या? ठीक है, संसार के कार्य वर्तमान के लिए जरूरी है, सो ठीक कर लो, उत्साह सहित कर लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्या? आत्मा का ध्यान करना, आत्म कल्याण करना,
संसार से मुक्त होना ये जरूरी नहीं है। सब में जरूरी तो ये है, क्योंकि ये कार्य अभी हो सकता है, मनुष्य जीवन में हो सकता है, अन्य पर्यावरण अन्य गतियों में नहीं हो सकता। ये तो कितना जरूरी है? तो कितना उत्साह रहता है। और अन्यानि मिथ्या सद्भावम, ये ही अज्ञान के कारण, मिथ्या के कारण, स्वभाव के कारण अज्ञानी बना हुआ है। मिथ्या स्वभाव के कारण अज्ञानी बना हुआ है। शुद्ध बुद्ध होना चिंता है, अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव का चिंतन नहीं करता। जैसे पर का चिंतन करता है, ऐसे अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव का चिंतन नहीं करता। इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इनका ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे जिनका जो कुछ होना है सो होगा, और जो होना है सो वही होगा, बता। लेकिन इनका अच्छा हो जाए, इनका बुरा हो जाए, या ये कर लूं, वो कर लूं, ये तो ठीक है। लेकिन ये कभी विचार किया कि भैया अपन दूसरे के बारे में तो सोचते हैं कि इनका अच्छा हो जाए, इनका बुरा ना हो, लेकिन अपने बारे में थोड़ा विचार किया कि अपना क्या होगा। ये भी तो विचार करना, भाई अपना क्या होगा। दूसरे की तो अपन इतनी चिंता करते हैं, लेकिन अपना क्या होगा। अगर इसी भावनाओं के साथ, इसी मोह ममता में जीवन में अगर लगे रहे, जीवन गंवाते रहे, तो फिर अपना क्या होगा। 4 गतियां 84 लाख योनियां हैं, निगोद भी है, फिर अपना जी होगा। अगर मान लो नहीं चेते अपन, नहीं जागे अपन, और कदाचित नरक चले गए तो क्या होगा बताओ। वहां के कष्ट कैसे सहेंगे? है थोड़ी सी मोह ममता के कारण, ये क्षणभंगुर संपत्ति के चिंतन में, या इसके कारण अपन इसमें लगे हुए हैं, नरक चले गए तो क्या होगा। क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह नरक, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह में लगी रहना, ये दुर्गति नरक गति का कारण होता है। ज्यादा मायाचारी में लगे रहोगे, माया में विधे रहोगे, तो वह तिर्यंच गति का कारण बनती है। इसलिए ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है कि उसके बिना कुछ चल नहीं सकता। जितना जरूरी वो कर लो, लेकिन जरूरी से जरूरी काम इसको मत छोड़ो। तो इसको तो आप थोड़ी समय के लिए भी नहीं करना चाहते, दिन रात उसी में लगे, इसका तो धर्म का तो होश ही नहीं रहता। ये हमारी अज्ञानता है। तो कह भाई शुद्ध तत्व न वेदन्ते, शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करता, अशुद्धम शुद्ध गीयते, और हमेशा अशुद्ध को ही शुद्ध कहता है ना। मध्यम भाव से कि ज्ञानी जनों ने इसी को मध्य का दोष माना है, इसी को मध्य कहा है। शुद्ध तत्व का वेदन न करना और अशुद्ध को शुद्ध कहना, ये मध्यपाई व्यक्ति है। सही है कि भाई जो बात करते हैं उसको तो उसको कुछ जानकारी नहीं रहती। जो मध्यपाई रहता है, पता चले स्त्री को माँ कहने लगे, माँ को स्त्री कहने लगे, कुछ का कुछ कहे, क्या कह रहे हैं, कोई भरोसा करता है इसकी बात को? नहीं भरोसा करता। तो कह रहे भाई मध्यपाई है व्यक्ति कि जो असत्य वस्तुएं हैं उसका तो चिंतन करता है, उसका विचार करता है, लेकिन शुद्ध तत्व का विचार ही नहीं करता। तो बताओ ऐसा ही तो है। जो वास्तविक है, वास्तविक से उससे परिचय नहीं है, जो असत्य है उसमें लगा हुआ है, तो ये मध्यपाई व्यक्ति ऐसे नहीं होता। तो ये मोह रूपी ममता ऐसी है, ये मध्यपाई है। जिनोत्तम शुद्ध तत्वार्थम जिन साधन अवतम रति अन्यानि मिथ्या ममतस्य मध्य आरूढ़ते सदा। जो व्यक्ति और व्यक्ति श्रावक हैं, वे जिन्हें भगवान के कहे अनुसार शुद्धार्थ स्वभाव की साधना कर नहीं करते हैं, जिनोत्तम शुद्ध तत्वार्थम जिन साधन अवतम रति नहीं करते अगर साधना, और अज्ञानी मिथ्या ममत्व में आसक्त रहते हैं। क्या अज्ञान में, मिथ्या भाव में आसक्त रहते हैं। मध्य सदा कह रहे हैं, वे सदा ही मध्यपाई हैं। तो भैया इस ममत्व भाव का त्याग करना ही, कह रहे अगर इसका त्याग नहीं कर रहे तो तुम तो कहाँ मत कहाँ छोड़ा तुमने। वो शराब छोड़ भी दी, और वो छोड़ करके अगर ममता को नहीं छोड़ी, मोह को नहीं छोड़ा,
अपने आत्म स्वभाव की साधना नहीं कर रहे हो, क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों के चिंतन में लगे हुए हो, तो कह रहे अभी तुम शराब के त्यागी, मद्य के त्यागी नहीं हो। इसलिए उस शराब को छोड़ दियो तो कम से कम भाई इस शराब को भी का भी तो त्याग करो, अपने आप स्वभाव के चिंतन में लगो। ये अब यहाँ विषयगम के लिए कह रहे विश्वासक्त आरक्तम पुण्यानम रमते सदा नर्यम जस सद्भावम ते भाव विश्वादिष्टम। पुण्यानम रमते सदा, जो जीव हमेशा ज्ञान में रमण करता है उसी में आरक्त रहता है। विश्वासक वही विश्वासक्ति है, को ज्ञान में रमण करना और उसी में आरक्त रहना। को ज्ञान मतलब संसार में, शरीर में, भोगों में जो ज्ञान है। नरम जस स्वभावम, जीव की नरक आदि दुर्गतियों में जानों का स्वभाव होता है, क्योंकि अनादिकाल का एक तो स्वभाव है, क्योंकि अपना जैसा उपयोग है ना तो वैसी अपन को गति मिलती है, जिस स्वभाव बना रखा है अपन ने। तो कह रहे भाई वो वेश्यागामी है, क्योंकि विषयों में आ सकते हैं, संसार शरीर भोगों में आ सकते हैं, तो क्या होगा? तो कह रहे भाई दुर्गति में गमन होगा। शिकार खेलने के लिए कह रहे हैं कि पारदी दुष्ट सद्भावम रौद्र ध्यान च संयुतम आरती आरक्तम जैन ते पारदी च संयुतम। जैसे शिकारी का स्वभाव होता है ना, दुष्ट स्वभाव होता है उसका शिकारी का। दुष्ट स्वभाव नहीं तो कैसे वो जो है शिकार करे, है ना? तो कह रहे भाई ऐसे ही रौद्र ध्यान में अगर हम संयुक्त हैं, रौद्र ध्यान का मतलब हिंसानंदी, मिषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, अब्रह्मानंदी, इसमें अगर आ सकते हैं, हिंसा के कार्यों में तुम्हें आनंद आ रहा है, हिंसा के कार्यों में आनंद आ रहा है, झूठ के कार्यों में आनंद मान रहे हो, चोरी में आनंद मान रहे हो, है ना, और विषयों में परिग्रह में आनंद मान रहे हो, ऐसे रौद्र ध्यान से संयुक्त हो। कहते रौद्र ध्यान से संयुक्त रहना है, रहने वाले को जो रौद्र ध्यान से संयुक्त रहते हैं वे शिकारी हैं, वे शिकारी है, वो शिकारी स्वभाव है। और आरती आरक्तम जैन, आप ध्यान में लीन रहते हैं, इस वियोग अनिष्ट पीड़ा चिंतन निदान में इसमें आरक्त रहते हैं। तो कह रहे हैं वे शिकारी के समान स्वभाव जीवाने, क्योंकि अपने स्वभाव का शिकार कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि अपने स्वभाव का नाश कर रहे हैं ना, अपने स्वभाव का शिकार कर रहे हैं ना, क्योंकि इस कारण से ही आत्म और ध्यान के कारण ही जीव को अपने स्वभाव की खबर प्रकार नहीं रहती है। तो कह रहे हैं भाई जी शिकार खेलना है। मानते दुष्ट स्वभावम वचनम दुष्ट रतोसरा चिंतनम दुष्ट आनंदम ते पार्दी हिंसानंदम। जो दुष्ट स्वभाव को मानते हैं, यानी आत्म और ध्यान को मानते, उसको नहीं छोड़ते हैं। वचनम दुष्ट रतोसरा, खोटे वचन रूप दुष्प्रवृत्ति में हमेशा रत रहते हैं, खोटे वचन बोलने रूप दुष्प्रवृत्ति में ही हमेशा रत रहते हैं। चिंतनम दुष्ट आनंदम, खोटा चिंतन करने में आनंद मानते हैं। ते पार्दी हिंसानंदम, वे हिंसा में आनंद मानने वाले शिकारी हैं। कितनी चीजें कह दी कि जो दुष्स्वभाव को मानते हैं, दुष्स्वभाव मतलब आत्म और ध्यान को, खोटे भाव को उनको अच्छा लगता है, ये वचन दुष्ट सदा खोटे वचन बोलना उनको अच्छा लगता है, हमेशा दुष्प्रवृत्ति में ही रहते हैं और खोटे चिंतन में ही आनंद मानते रहते हैं। तो क्या है भाई वे हिंसा में आनंद मानने वाले हिंसा नंदी नाम के रौद्र ध्यान में लगे हुए हैं, तो वे शिकारी हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये बात गुरु महाराज ने उस मद को भी किससे जोड़ा है ना, व्यसनों को भी किससे जोड़ा, अध्यास से घटा दिया। क्योंकि जे तो अपन ने ठीक है छोड़ भी देते तो इससे क्या होगा, जब तक अंदर की ये ममत्व भाव आदि नहीं छूटेंगे, अंदर की परिणति नहीं बदलेगी, तब तक वास्तव में हम व्यसनों के त्यागी नहीं होंगे। तो जैसे बाहर से त्याग कर देते हैं, ऐसे ही व्यसनों का हम अंदर से त्याग करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह मार्ग की प्राप्ति हमें होगी। ऐसा हमें श्री गुरु महाराज ने ये मार्ग दिया है, उनके मार्ग का अनुसरण करके हम आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो।